हंसा रहे हो। हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं अपनी इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक मैथ का टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रेशन के बारे में, श्रेणी के बारे में। तो श्रेणी के कितने पार्ट होते हैं और उसमें जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में। तो समांतर श्रेणी पे दोस्तों मैं 20 से 25 टाइप के क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी और भी वीडियो जो है हमारी जो है इससे श्रेणी से रिलेटेड आती रहेंगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि श्रेणी क्या होता है और किस तरह से जो है क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्या होता है आपको समझना पड़ेगा कि प्रोग्रेशन यानी कि श्रेणी मतलब होता है चैन। जैसे आपको जब कभी भी नंबरों का चैन मिले यानी कि श्रेणी मिले तो आप क्या कहोगे, उसे प्रोग्रेशन है, वो श्रेणी है। ठीक है, देखिए श्रेणी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है: अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, श्रेणी जो है आपको 3 तरह की पढ़नी है किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम के लिए। पहला समांतर श्रेणी है, दूसरा गुणोत्तर श्रेणी है और तीसरा क्या है, हरात्मक श्रेणी है। तो इसको जो है हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो आप जो है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। मैंने जब प्रोग्रेशन को स्टार्ट कर दिया है तो इसमें का एक भी क्वेश्चन, एक भी टाइप का क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो आप वीडियो में जो है लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। आज हम लोग शुरू करेंगे समांतर श्रेणी के बारे में कि समांतर श्रेणी क्या होता है पहले समझिएगा। पहले मैं आपको बेसिक बता दूंगा, समांतर श्रेणी का क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको बताऊंगा, फिर जो है उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो पहले किसी भी चीज़ में, क्योंकि मैथ और फिजिक्स क्या होता है, लॉजिक का सब्जेक्ट होता है। लॉजिक कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आप आगे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होती है समांतर श्रेणी, पहले उसे समझ लेते हैं दोस्तों। तो समांतर श्रेणी क्या होती है कि यदि ऐसी श्रेणी हो जिसमें लगातार 2 पदों का अंतर जो है समान होता है, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। आप जो है नाम को ही पढ़ के आप उसका मतलब निकाल सकते हो कि समान अंतर होना चाहिए। यानी कि एक ऐसी श्रेणी होनी चाहिए, एक ऐसी श्रेणी होनी चाहिए जिसमें समान का अंतर हो। किसमें, किन्हीं 2 क्रमागत पदों में। यानी कि 2 लगातार पद ले तो उसमें अंतर जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। एग्जाम्पल आप देखेंगे दोस्तों, तो मैंने लिख रखा है 2, 4, 6, 8 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो इसमें जब आप चेक करेंगे इसमें क्या लिखा है, 2 पदों का जो अंतर होगा ना वो सेम होगा। कैसा पद होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। तो आप देखोगे कि 4 और 2 का जो अंतर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। 6 और 4 का अंतर क्या होगा, 2 होगा। 8 और 6 का अंतर क्या होगा, 2 होगा। यानी कि ये जो इस तरह की श्रेणी बन रही है, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि अगला वाला जो नेक्स्ट वाला टर्म होगा वो क्या होगा। अगर यहाँ 2 है तो 2 2 4 हो जा रहा है, 4 2 6 हो जा रहा है, 6 2 8 हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट जो है 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। यानी कि आपको एक श्रेणी मिल गई। कैसी श्रेणी मिल गई, समान पदों को, समान हम जो है संख्या को जोड़ते जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है, एक श्रेणी मिल रही है। उसी को हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक उसी तरह से दूसरे में भी आप देखेंगे, जब जो है हम 8 में से 10 को माइनस करेंगे, हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। यानी कि जो लास्ट टर्म होता है उसमें से हम पहले वाले टर्म को माइनस करके हम क्या करते हैं, समानांतर निकालते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा क्या होता है सर्वांतर। तो 8 में से जब 10 को निकालेंगे तो इसमें कितना अंतर आएगा, -2 का आएगा। 6 में 8 का करेंगे तो -2 का आएगा। 4 में जो है 6 का करेंगे तो -2 का आएगा। तो आप बता सकते हैं कि इसके आगे वाली श्रेणी क्या होगी। तो 10 है तो 8 हो रहा है, 8 से 6 हो रहा है तो 4 हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, 2 होगा। उसी तरह से फिर 0 हो जाएगा। तो इसमें किसका डिफरेंस है, -2 का डिफरेंस है। यानी कि 10 में अगर हम -2 कर रहे हैं तो हमें 8 मिल रहा है, 8 में -2 कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है। यानी कि एक ऐसी श्रेणी है जिसमें एक ऐसा नंबर है -2, जिसको हम क्या करते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं -2 को, तो हमारी जो श्रेणी है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। तो इसी को हम समान अंतर श्रेणी कहते हैं। यानी कि ऐसी श्रेणी होनी चाहिए जिसमें नंबर्स जो होंगे उसका अंतर जो होगा वो क्या होगा, समान होगा, लगातार 2 अंतर का। ठीक है, अब हम लोग को जो समांतर श्रेणी में समझना है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। जैसे आपसे बोला जाएगा प्रथम पद क्या होता है, ठीक है, यनवा पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं हम, वो सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, क्योंकि उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपके क्वेश्चन में। तो बिल्कुल भी जो है सब्र रखिए। अभी आप कह रहे होंगे कि सर क्वेश्चन नहीं करवा रहे हो, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपको पेपर में। आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन कब समझ में आएगा, जब आप कॉन्सेप्ट को समझोगे, जब आप लॉजिक को समझोगे। तो चलिए देख लेते हैं जो इसके टर्म होते हैं कुछ, उसको देख लेते हैं।
हाँ तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है प्रथम पद, यनवा पद और सर्वांतर। इस चीज को आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि ये फार्मूले में यूज होने वाला टर्म है, तो इसे जो है आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके लिए मैं एक श्रेणी लेता हूं, जैसे मैंने बोला कि 2 4 6 8 डॉट 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 कहाँ तक है, 30 तक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये हमारी एक श्रेणी है। श्रेणी कैसी है, कैसे चेक करेंगे? श्रेणी, समांतर श्रेणी का क्या होता है परिभाषा कि उसमें जो है लगातार दो पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो 4 - 2 2 हो जाएगा, 6 - 4 2 होगा, 8 - 6 2 होगा। यानी कि इससे ये पता चलता है कि ये एक समांतर श्रेणी है। चलिए ये तो आपको पता चल गया। अब इसमें प्रथम पद क्या होता है दोस्तों? प्रथम पद नाम से स्पष्ट है, यानी कि ऐसा नंबर होना चाहिए जो सबसे पहले आ रहा हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रथम पद बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे। तो जो प्रथम पद होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A1। वो क्या होगा, हमारा 2 होगा, तो हम A1 बोलेंगे प्रथम पद को। दूसरा A2 क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। तो A2 मतलब होगा द्वितीय पद। तृतीय पद भी इसी तरह से लिख सकते हैं A3। उसी तरह से हम 8 को क्या लिख सकते हैं, A4। यानी कि दोस्तों ये A1 A2 A3 A4 ये है क्या, ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद को डिनोट करने का एक साइन है। जब भी आपसे बोला जाएगा प्रथम पद तो आप कहेंगे A1। क्या कहेंगे, A1 कहेंगे, या फिर कहीं कहीं A ही सिर्फ लिखा रहता है। ठीक है, तो प्रथम पद आप समझ गए होंगे। दोस्तों यनवा पद क्या होता है, तो जैसे आप इसको कह रहे हैं A1 A2 A3 A4, वैसे जो सबसे अंतिम में है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं यनवा पद। यानी कि ये अंतिम पद होता है। क्या होता है, अंतिम पद भी बोलते हैं इसको। तो दो चीज आपको समझ में आया होगा कि प्रथम पद किसे कहते हैं, जो सबसे पहले आएगा, और जो सबसे लास्ट में आएगा उसको यनवा पद बोलते हैं, उसको AN बोलते हैं, AN से डिनोट करते हैं, या फिर अंतिम पद बोलते हैं। ठीक है, अब आता है सार्वधातुक। तो अगर आपको सार्वधातुक को समझना है तो पहले ये जो सार्वधातुक है इसका मतलब समझिए कि सार्वधातुक का मतलब क्या होता है। सार्वधातुक हर वर्ड में उसका मीनिंग छिपा होता है दोस्तों। तो सार्वधातुक यानी कि जो हमारी सीरीज है ना उसके बीच का जो अंतर है वही क्या कहलाता है, सार्वधातुक कहलाता है। तो आपसे पूछा जाएगा सार्वधातुक बताइए, तो आप कैसे बता सकते हो, A2 - A1, A2 - A1। हमेशा दोस्तों सार्वधातुक आपको एक टर्म आगे से ही लेना है। ठीक है, तो जो है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, यानी कि इसको हम A3 - A2 लिख सकते हैं। तो जब A4 लिखेंगे तो A4 - A3 हो जाएगा। बराबर इसको डिनोट करते हैं दोस्तों D से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिनोट किससे करते हैं, उसे हम D से डिनोट करते हैं। तो प्रथम पद को A1 से डिनोट करते हैं, अंतिम पद यानी यनवा पद को AN से डिनोट करते हैं, और सार्वधातुक जो होता है वो D से होता है। सार्वधातुक का मतलब होता है दोस्तों कि किसी श्रेणी में लगातार दो पदों का अंतर ही सार्वधातुक कहलाता है। अब इसमें लगातार कोई भी दो पद ले सकते हैं। अगर आप A3 लेंगे तो 6 - 4 करेंगे तो 2 आएगा, 8 - 6 करेंगे तब भी 2 आएगा, 4 - 2 करेंगे तब भी 2 आएगा। तो आई होप दोस्तों आप जो है प्रथम पद, यनवा पद और सार्वधातुक निकालना आप जो है डिनोट कैसे करते हैं ये समझ गए होंगे। अब दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपसे बोल दे कि 2 4 8, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूँ, अगर जैसे मैं बोल दूँ आपसे 1 2 3 4 5, तो डॉट डॉट आप बताइए आप जो 15th पद होगा इसका 15th वाला पद वो क्या होगा। तो ये तो बहुत आसान है बताना कि 1 2 3 4 5 है तो 15th वाला 15 ही होगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर 2 4 8 हो डॉट डॉट डॉट, अब मैं बोलूँ आप बताइए जो है 18th वाला यानी कि 18वां पद क्या होगा। तो उसके लिए एक सूत्र होता है। अगर आपसे किसी चीज़ का पद पूछता है तो उसके लिए आप सूत्र लगा सकते हैं। तो सूत्र को मैं समझा देता हूं, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सूत्र को देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है आप लोगों के सामने है। इस फार्मूले को जो है आप समझिए, पहले इसको जो है देख लीजिए एक बार, फिर मैं इसको प्रूव करके भी बताऊंगा कि कैसे ये फार्मूला आया है। दोस्तों अगर आपसे कभी पूछे कि यनवा पद बताइए आप, तो आप क्या करोगे, प्रथम पद प्लस n - 1 इंटू D करोगे। D क्या है, हमारा सार्वधातुक है। A1 क्या है, प्रथम पद है। D क्या होता है, सार्वधातुक होता है। जैसे मैंने बताया कि 2 4 है, तो अगर इसका सार्वधातुक 2 है तो अगला टर्म में हम अगर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। यानी कि जो सार्वधातुक होता है ना उसमें हम कोई चीज़ जोड़ते जाते हैं सार्वधातुक को, तो हमें अगला जो टर्म है वो मिलता जाता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ दोस्तों, इसको प्रूव करने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे ये आंसर आया है, प्रूव कर लेते हैं जल्दी से। अगर मैं बोलूँ कि आप पहला पद लिखो तो आप क्या लिखोगे, A लिखोगे, कोई दिक्कत, या फिर A1 ही लिख सकते हो।
अगर मैं बोलूं बाबू आप दूसरा पद लिखिए तो आप क्या लिखोगे, a1 प्लस डी लिखोगे। क्या बोलोगे, डी। जैसे अगर 2 है और इसके बीच का जो सार्वंतर है वो 2 है तो हम क्या लिखते हैं, 2 प्लस 2 यानी कि 4 हो जाता है हमारा। ठीक है, इसी तरह से a3 को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, a3 को लिखेंगे a1 प्लस डी है यानी कि दूसरा पद, और डी और जुड़ जाएगा इसमें, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों a1 प्लस 2d। ठीक है, तो आपको एक पैटर्न यहाँ पे समझना है दोस्तों। पैटर्न क्या समझना है कि देखिए जब आपसे a3 पूछा जा रहा है तो a1 प्लस 2d हो जा रहा है, आपसे a2 पूछा जा रहा है तो a1 प्लस 1d हो रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपसे a4 बोल दिया जाए तो a4 को आप डायरेक्ट लिख सकते हो दोस्तों a1 प्लस 3d। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आपसे 4 पूछा जा रहा है तो 3d होगा। इसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए दोस्तों an बराबर बताइए तो क्या होगा, तो an जो है क्या होगा, a1 प्लस n से 1 कम होना चाहिए, जैसे 4 से 1 कम है 3 है तो n से 1 कम होगा तो क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डी। और यही हमारा फार्मूला जो है ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों, तो यही फार्मूला आपको समझना था कि किस तरह से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो सार्वंतर का ही खेल है। ठीक है, समांतर श्रेणी में किसका खेल है, सार्वंतर का। सार्वंतर आपको समझना जरूरी है। तो ये समझ गए होंगे कि फार्मूला कैसे जो है ये निकला है। अब इस पे मैं सवाल भी करवाऊंगा। एक और फार्मूला बचा है जो कि n पदों का योग अगर बोल दे आपसे निकालने के लिए, जैसे 1 से लेकर के 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए कैसे निकालोगे आप। n पदों का योग कैसे निकालोगे उसका सूत्र भी देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। हाँ तो दोस्तों एक और फार्मूला है जो कि n पदों का योग अगर आपसे बोल दे निकालने के लिए तो आप इस फार्मूले का यूज करिएगा, n/2 a प्लस l या n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला कैसे आया इसको ड्राइव करूंगा तो काफी समय लगेगा, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि l इसमें क्या है, वो क्या है, लास्ट नंबर है। देखिए जहां n जो है क्या है, पदों की संख्या है, ये आपको दिया रहेगा पदों की संख्या, a जो है प्रथम पद है इसमें, यल जो है वो अंतिम पद है, और डी क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है यानी कि सार्वंतर है। अब देखिए दोस्तों इससे जो है ये वाला फार्मूला कैसे आया, अगर आप इस फार्मूले को याद रखते हैं तो ये वाला फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, अगर n/2 a प्लस यल है तो यल क्या है, हमारा अंतिम पद है। क्या है, अंतिम पद। तो यल जब हमारा अंतिम पद है तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि अंतिम पद जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, a प्लस 1 माइनस n इंटू डी। तो आप खुद दिमाग लगाइए दोस्तों, अगर हम यल की जगह a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पुट कर दें तो क्या होगा, a और a जो है 2a बन जाएगा और बचेगा n माइनस 1 इंटू डी। तो और कुछ नहीं हुआ दोस्तों, यल का मान जो है ये यहाँ पे आप जैसे ही रखोगे तो ये वाला फार्मूला अपने आप निकल जाएगा। तो कहीं कहीं हम इस फार्मूले का यूज करेंगे और कहीं कहीं इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब बारी है दोस्तों क्वेश्चन की, क्योंकि बिना क्वेश्चन के बिना प्रैक्टिस के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मोर ऑफ मोर जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। चलिए क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के सामने है। हाँ तो दोस्तों आप लोगों के सामने जो है मैंने 2 क्वेश्चन रखा है। ये जो है समांतर श्रेणी का सबसे सरल क्वेश्चन है। हमने जो है इस उद्देश्य से रखा है कि आपकी जो है सबसे पहले बेस मजबूत हो जाए, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और हम जो है अभी इसके बाद जो है और एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि थोड़ा आपको टफ लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। क्वेश्चन को पढ़िए, पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, उसके बाद इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। दोस्तों कह रहा है कि 5, 9, 13, 17 एक श्रेणी है। पहले चेक करते हैं ये श्रेणी है कि नहीं है। तो चेक कैसे करोगे दोस्तों, आपको चेक करना है कि लगातार 2 पदों का अंतर समान आ रहा है कि नहीं। तो जब आप 9 में से 5 घटाओगे तो 4 आएगा, 13 में से 9 घटाओगे तो 4 आएगा, 17 में से 13 घटाओगे 4 आएगा। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। अब इसमें ए नंबर में आपसे पूछ रहा है कि 10वें पद का मान बताइए। 10वें पद का मान मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि हमें पूछ रहा है a ऑफ 10। क्या पूछ रहा है, a ऑफ 10 पूछ रहा है। उसके बाद पूछ रहा है कि प्रथम 10 पदों का योग बताइए, यानी कि यस ऑफ 10 पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ए और जो प्रथम पद होता है और सार्वंतर होता है उसे लिख लिया जाता है। तो इसमें जो प्रथम पद है दोस्तों, देखिए बताने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप कंपटीशन लेवल में बैठ रहे हैं तो ये प्रथम पद वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट फार्मूला में पुट करिए और आंसर निकाल दीजिए। लेकिन पहला क्वेश्चन इसलिए मैं थोड़ा समझा करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्रथम पद जो होगा दोस्तों इसमें 5 हो जाएगा आपका, और जो सार्वंतर होगा वो कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि आप 9 में 5 का अंतर करोगे 4 आएगा, 13 में यानी कि 5 में 4 जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, 9 में 4 जोड़ रहे हैं 13 आ रहा है। इसका मतलब डी जो है वो क्या होगा, 4 होगा। अब आपको निकालना है A10। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि AN बराबर क्या होता है दोस्तों। मैंने बताया कि AN बराबर होता है
A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो यहाँ n की जगह क्या है दोस्तों, 10वें पद का मान है, यानी कि A10 निकालना है। तो A10 बराबर क्या हो जाएगा, A1 कितना है हमारा 5 है, प्लस n-1, n क्या है दोस्तों, n हमारा 10 है, तो क्या हो जाएगा 10-1 इंटू डी कितना है 4 है। तो इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 5 प्लस 9, डी क्या है हमारा 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। तो 9 चौके क्या हो जाएगा 36, और 36 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41। तो हमारा जो ए वाला पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, हमको निकालना है S10। क्या निकालना है, यस। तो दोस्तों जो Sn का फार्मूला होता है, वो Sn का फार्मूला होता है आपका n/2 a प्लस एल। क्या होता है, n/2 a प्लस एल, जिसमें आपको n का मान पता है 10 है, तो हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों 10/2। a का मान कितना है दोस्तों 5 है, तो 5 प्लस एल का मान कितना है दोस्तों 41 है, तो यहाँ 41 लिख देंगे। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा। उसके बाद 41 और 5 कितना हो जाएगा 46, तो 5 × 46 और 5 × 6 = 30, 5 × 4 = 20, 3 = 23, यानी कि 230 आ जाएगा आपका आंसर। S10 का मान आ जाएगा, यानी कि 10 पदों का योग कितना आ जाएगा दोस्तों 230। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेम उसी कैटेगरी का ये भी क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा निगेटिव दे रखा है, तो सर्वांतर निगेटिव भी हो सकता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमको प्रथम पद क्या दे रखा है, प्रथम पद तो आपका क्या है -5 है, ये A1 हो गया। जो सार्वांतर है यानी कि D है दोस्तों, तो -5 में आप कितना जोड़ रहे हो कि -2 आ रहा है, तो -5 में जब आप 3 जोड़ दोगे तो कितना आएगा -2 आएगा, फिर -2 में 3 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि जो सार्वांतर है दोस्तों वो क्या है हमारा 3 है। ठीक है, तो आपको 12वां पद चाहिए, तो A12 बराबर क्या होगा, A1 प्लस 11D लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि A12 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 11D हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं A1। अब फार्मूला वही है दोस्तों, n-1 लिखिए चाहे 12-1 लिखिए, बात वही है। तो A1 का मान कितना है दोस्तों -5 प्लस 11 इंटू डी का मान कितना है 3, यानी कि 11 × 3 = 33, और 33 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, प्लस का 28 बचेगा। तो ये आपका आ गया A12 बराबर। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रथम 12वें पद का योग बताइए, तो योग कैसे निकालोगे, यही फार्मूला लग जाएगा, Sn बराबर n/2 a प्लस एल। तो यल क्या है आपका, यल आपका 28 है, अंतिम पद आ गया आपका 28, 12वां पद। अब 12वें पद का योग चाहिए आपको, तो S12 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, n/2, n कितना है हमारा 12, तो 12/2 a प्लस एल, यानी कि -5 प्लस एल का मान कितना है 28। इस तरह से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, 28 में से 5 निकालोगे कितना बचेगा 23 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 × 6 = 12, तो 6 × 23, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, 1 13, यानी कि 138 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने जो भी दोनों फार्मूला पढ़ा, इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो ये 2 कैटेगरी का फार्मूला था, दोनों कैटेगरी के फार्मूले को जो है मैंने एक ही क्वेश्चन में करवा दिया है। ठीक है, तो आप जो है इसे नोट कर लीजिए। अब जो है थोड़ा मैं बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन जो है आपको देता हूँ, उसको जो है आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन। हाँ, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये SSC CPO में भी जो है एक बार पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और खुद से जो है कोशिश करने की, जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है कि श्रेणी है A-B, A-2B, A-3B डॉट में 10वें पद का मान दे रखा है 20 तथा 20वें पद का मान दे रखा है 10 हो, तो यक्षवें पद का मान क्या होगा। हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, यक्षवें पद का मान पूछ रहा है, और हमें जो है और बाकी गिवन डाटा दिया गया है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट बन जाता है, लेकिन अगर आपको बेसिक पता है, लॉजिक पता है, तो बहुत आसानी से कर सकते हो। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको किस तरह से करेंगे। ठीक है, यक्षवें पद का मान आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है n(x), यानी कि यक्षवें पद का मान पूछ रहा है। n(x) नहीं लिखेंगे हम, यहाँ a(x) लिखेंगे। तो a(x) बराबर क्या हो जाएगा, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो है a के पावर a पे n होता है, तो क्या हो जाता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो ax है तो क्या हो जाएगा a प्लस x-1 इंटू डी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं a1 प्लस x-1 इंटू डी। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो है हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, हमें ज़रूरत है A1 की और D की,
और A1 और D अगर हम निकालने में सक्षम हो गए तो हमारा मान जो है अपने आप निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम A1 और D को निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको दे क्या रखा है दोस्तों, दे रखा है कि 10वें पद का मान 20 दे रखा है, यानी कि A ऑफ 10 बराबर कितना दे रखा है दोस्तों 20, और A ऑफ 20 बराबर कितना दे रखा है 10 दे रखा है, यानी कि 20वें पद का मान 10 दे रखा है। अब दोस्तों A ऑफ 10 को हम क्या लिख सकते हैं, A ऑफ 10 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, A प्लस 9D बराबर 20, इसको लिख सकते हैं दोस्तों A प्लस 19D बराबर 10। बताइए ये जो है हमारा क्या होगा, ये 10वां पद हो गया, 10 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो हमारा 20वां पद होगा उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसके पहले मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ माइनस कर देंगे, तो माइनस हर जगह करेंगे तो A से A कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा -10D बचेगा बराबर 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा, और यहाँ से D बराबर आपका आ जाएगा -1। तो D का मान हमको -1 मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या निकालना है A1, तो इस D का जो है मान -1 यहाँ रख करके हम A1 नहीं निकाल सकते हैं, तो रखिए आपको D का जब -1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों -9 हो जाएगा, और -9 जैसे ही इधर जाएगा तो +9 हो जाएगा, और 20 में 9 जुड़ेगा तो 29 हो जाएगा। तो A1 का हम डायरेक्ट मान लिख सकते हैं दोस्तों 29। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, ये जो समीकरण आपने बनाया था इसी समीकरण में इसको पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो Ax चाहिए आपको, तो Ax बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ इस समीकरण से Ax बराबर क्या हो जाएगा A1 कितना है हमारा 29, उसके बाद प्लस x -1, यानी कि x -1, x का मान तो हमें पता नहीं है, D का मान कितना है दोस्तों -1 है, तो -1 यहाँ लिखेंगे। अब इस -1 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये -x हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, तो 29 और 1 30 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों 30 -x, हमारा यही आंसर हो जाएगा। और आप देखिए इसमें कौन सा हमारा आंसर सही है, तो आंसर नंबर जो B है वो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का सवाल था, SSC CPO में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं यूट्यूब से, तो आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि नोट्स एक ऐसी चीज़ होती है कि एक कंक्लूजन आप लिख सकते हो उसे, कि जैसे मैंने आपका ये वीडियो जो है 20 मिनट जो भी बना होगा, 10-12 मिनट 20 मिनट का जो भी बना होगा, इसको आप 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हो अगर आपके पास एक अच्छा नोट्स बना हुआ है तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, सवाल लगवाते जा रहा हूँ, नोट्स बनाते जाइए। और आज की वीडियो को हम यहीं रखेंगे दोस्तों, कल की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो कैसे निकाला जाता है। अगर आपसे 1 से लेकर के बोल दिया जाए 150 तक लिखा हुआ है, ये भी तो एक श्रेणी ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 150 तक, तो आप बताइए कि 1 से लेकर 150 तक का कुल योग कितना होगा। तो उसके लिए एक फार्मूला बताऊंगा मैं, बहुत आसानी से आप करोगे, बहुत ही मजा आएगा। जो प्रोग्रेशन है, जो श्रेणी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पॉइंट ऑफ जो है एग्जाम के, जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम है सब में इंपॉर्टेंट है। तो हम गुणोत्तर श्रेणी भी पढ़ेंगे, हरात्मक श्रेणी भी पढ़ेंगे, और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। तो समांतर श्रेणी पे मैं 20 से 25 टाइप का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, 2 टाइप मैंने 2 टाइप करवा दिया, और भी जो है आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, तो वीडियो में कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जो है ट्रिक के साथ, एक नए जो है टॉपिक के साथ। यही टॉपिक रहेगा हमारा समांतर श्रेणी में ही, अलग अलग जो है टाइप का सवाल रहेगा उसमें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, एकदम मोटिवेट होकर के।